नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और खबर जुड़ी है भरत तिवारी तथा कथित एनकाउंटर केस से। अब भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है, और इतना बड़ा एक्शन हुआ है कि अब यह तय हो चुका है कि जिन्हें जिन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया था, अब वो सब लोग भीतर जाने वाले हैं। मतलब लाल कोठी के भीतर जाने वाले हैं, चाहे एसडीएम हो, एसडीपीओ हो, थाना अध्यक्ष हो, और इन तमाम लोगों समेत 11 लोग ऐसे हैं जिन पर अब नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है। मतलब गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। देखिए कई दिनों से लगातार न्याय की गुहार की जा रही थी। भरत तिवारी के परिजन लगातार इस बात को कह रहे थे कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, अब तक जो नामजद आरोपी बनाए गए हैं उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब इस पर देखिए सरकार ने एक्शन लिया है, प्रशासन ने एक्शन लिया है। सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद ताबड़तोड़ एक्शन का दौर जारी है। आपने देखा कैसे पिछले दिनों उनके परिजन, भरत तिवारी के परिजन सम्राट चौधरी से मिलने गए थे। लेकिन अब इस खबर में सबसे बड़ा अपडेट जो सामने आया है वो हम आपको बताते हैं। भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, और इनमें तत्कालीन जगदीशपुर एसडीएम, एसडीपीओ और शाहपुर थाना अध्यक्ष शामिल हैं। भोजपुर एसपी को 12 अगस्त तक कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। मतलब समझिए कितना बड़ा मामला है और कितनी बड़ी कार्रवाई अब इस मामले में होने जा रही है या हो चुकी है। भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामले में आरा सिविल कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, और मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य दंडाधिकारी यानी कि सीजेएम ने तत्कालीन जगदीशपुर एसडीएम, एसडीपीओ और शाहपुर थाना अध्यक्ष सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने भोजपुर के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को 12 अगस्त तक व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश भी दे दिया है। अब यह पूरा मामला समझिए। मामला भरत तिवारी के पुलिस एनकाउंटर से जुड़ा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने साजिश के तहत भरत तिवारी को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। इस घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा था। अदालत की ओर से वारंट जारी किए जाने के बाद मृतक भरत तिवारी के परिवार में इंसाफ मिलने की नई उम्मीद जगी है। कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भरत की मां और भाई ने कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। और इससे पहले सम्राट चौधरी से जब भरत तिवारी का परिजन मिलने गया था तो उस दौरान भी तुरंत एक्शन देखने को मिला, सस्पेंशन की खबर आई। लेकिन अब जो मुख्य आरोपी बनाए गए थे वो चाहे एसडीएम हो, एसडीपीओ हो, तत्कालीन थाना अध्यक्ष हो, इन सबको नामजद आरोपी बनाया गया था और सब पे केस दर्ज किया गया था। लेकिन अब कोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला बहुत बड़ा राजनीतिक मामला भी बनकर उभरा। इस पर तमाम सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बड़े बड़े नेताओं ने इस पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कई लोग तो दबी जुबान से इसकी मुखालफत भी करते नजर आ रहे थे। लेकिन अंतोगत्वा सरकार ने इस पर स्टैंड लिया। सम्राट चौधरी का वो बयान आपको याद होगा, मन से उन्होंने कहा था कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, इस मामले में जो भी दोषी होगा। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, सोशल मीडिया पर उनका किया गया पोस्ट भी आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी को नहीं बख्शेंगे, जो भी दोषी होंगे हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और अब सम्राट सरकार में वही कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि यह मामला बड़ा है और इस बड़े मामले को लेकर के अब कहीं ना कहीं परिवार को यह उम्मीद जगी है कि नामजद आरोपियों के खिलाफ जो गैर जमानती वारंट जारी हुआ है उनकी गिरफ्तारी अब संभव है। और तत्काल ही 12 तारीख को, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है इस मामले में, जो भोजपुर के एसपी है 12 तारीख को उन्हें भी हाजिर होने को कोर्ट ने कहा है। मतलब कोर्ट में वो जाएंगे, अपनी दलील पेश करेंगे, बताएंगे कि कहां किसकी गलती हुई तो कैसे हुई, और नहीं हुई तो क्यों गलती नहीं हुई, ये तमाम चीजें अपनी दलीलों में वो रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। अब इनकी गिरफ्तारी हो सकती है कि आने वाले दिनों में संभव हो और इनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया जाए। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।